स्टूडेंट्स, आज हम मूल प्रभाज या मूल अंश के बारे में जानेंगे कि ये मूल प्रभाज या मूल अंश क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि मूल प्रभाज की क्या परिभाषा होगी। तो देखिए, हम सूत्र से इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए क्या है, मूल प्रभाज बराबर क्या लिखा हुआ है, एक घटक के मूलों की संख्या बटे सभी घटकों के मूलों की संख्या। अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि विलयन में एक घटक के मूलों की संख्या और बिलियन के सभी घटकों के मूलों की संख्या में जो अनुपात होता है उसे उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुनो, विलयन के एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मूलों की संख्या में जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। आइए अब परिभाषा को लिख लेते हैं किस तरीके से, जैसा जैसा मैंने अभी बोला है वैसा वैसा यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, देखो कैसे लिखना है कि, ठीक है, देखो यहीं से है सेम, बिलियन के एक घटक के मूलों की संख्या तथा सभी घटकों के मूलों की संख्या में जो अनुपात होता है उस अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मूल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, मूल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एक्स से। ठीक, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूल प्रभाज कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। अच्छा, कौन कौन सा है? देखिए, एक तो है विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, एक है विलेय का मूल प्रभाज और दूसरा है विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, तो मूल प्रभाज के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, एक विलेय का मूल प्रभाज होता है और एक होता है विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, अब जान लेते हैं कि विलेय का मूल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, मूल प्रभाज को किससे प्रेजेंट किया जाता है? एक्स से। अब विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो अब देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सॉल्यूट। अब एक्स सॉल्यूट का मतलब हो गया विलेय का मूल प्रभाज, एक्स का मतलब है मूल प्रभाज, सॉल्यूट का मतलब हो गया आपका विलेय। तो इसका जो फार्मूला होता है वो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। ठीक है, अब चूंकि जो स्मॉल एन है वो क्या चीज़ है? विलेय के मूल हैं, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम रख सकते हैं। इसी की तरह अब देखो, इसी तरह आप देखिए कि कैपिटल एन क्या चीज़ होते हैं? तो ये विलायक के मोल होते हैं। तो विलायक के मोलों के लिए फार्मूला क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। जब यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो एक्स सॉल्यूट या फिर विलेय के मूल प्रभाज का लास्ट फार्मूला आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं विलायक के मूल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, मूल प्रभाज को किससे प्रेजेंट किया जाता है? एक्स से। अब किस चीज़ का है? तो विलायक का है, तो विलायक को इंग्लिश में कहते हैं हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो एक्स सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया भाई? सॉल्वेंट का मतलब हो गया विलायक, एक्स का मतलब हो गया मूल प्रभाज। किसका मूल प्रभाज? तो विलायक का मूल प्रभाज। बराबर इसका फार्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए, कैपिटल एन विलायक के मूल होते हैं जिसके लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम करके लिख सकते हैं। ऐसे ही स्मॉल एन क्या है? तो ये विलेय के मूल होते हैं जिसे स्मॉल डब्ल्यू और अपॉन स्मॉल एम करके हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। अब तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? देखो, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल फार्मूला हो गया, किसके लिए फाइनल फार्मूला हो गया? विलायक के मूल प्रभाज के लिए। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि विलेय का मूल प्रभाज ऐसे भी समझ सकते हो कि विलेय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज का योग एक होता है, यानी कि एक्स सॉल्यूट और प्लस
एक्स सॉल्वेंट। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा निकल के, तो 1 आएगा निकल के।